तृतीयः पाठः स्वावलंबनम का हिंदी में अनुवाद पूरा किया जा चुका है और अब इसके अभ्यास के प्रश्न बताए जा रहे हैं। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। यहाँ दिए गए संख्यावाची शब्दों को पढ़ना है। विंशतिः 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिशत 30, द्वात्रिशत 32, त्रयस्त्रिशत 33, चतुस्त्रिशत 34, अष्टात्रिशत 38, नवत्रिशत 39, चत्वारिशत 40, द्विचत्वारिशत 42, त्रयश्चत्वारिशत 43, चतुश्चत्वारिशत 44, सप्तचत्वारिशत 47, पंचाशत 50। प्रश्न 2 अधोलिखितानां नीचे लिखे प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर लिखत लिखो। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में संस्कृत में लिखने हैं और इनके उत्तर पाठ में दिए गए गद्यांशों में से ढूंढकर किस प्रकार लिखने हैं यह बताया जाएगा। प्रश्न क कस्य भवने, किसके भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो यहाँ पर प्रथम गद्यांश में से उत्तर लिखा जाएगा। यहाँ पंक्ति दी गई है श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में। यहाँ तस्य का प्रयोग श्रीकंठ के लिए किया गया है, तो यहाँ शब्द होगा श्रीकंठस्य और उत्तर लिखा जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इस प्रकार उत्तर होगा श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन आसन थे। इसके बाद प्रश्न 2 ख भाग है प्रश्न 2 का। कस्य गृहे, किसके घर में, कोऽपि कोई भी, भृत्यः नौकर नास्ति नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे गद्यांश में पंक्ति दी गई है यहाँ पर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति से कहता है यत कि तव तुम्हारे गृहे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। तो यहाँ पर तव शब्द का प्रयोग कृष्ण मूर्ति के लिए है, क्योंकि श्रीकंठ ने कहा तुम्हारे घर में, तो तव शब्द का प्रयोग कृष्ण मूर्ति के लिए किया गया है। इसलिए यहाँ पर उत्तर लिखा जाएगा कृष्ण मूर्तेः भवने, कृष्ण मूर्तेः, कृष्ण मूर्ति के भवने या गृहे, घर में। तो उत्तर होगा कृष्ण मूर्ते गृहे, कृष्ण मूर्ति के, कस्य के स्थान पर कृष्ण मूर्ते है और इसके बाद गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। इसके बाद प्रश्न ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार के, किन्होंने, किसने, अकुर्वन् किया। तो यहाँ पर दूसरे गद्यांश में से उत्तर लिखा जाएगा कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्।
यहां पर उत्तर में इस प्रकार लिखेंगे, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और च तस्य माता पिता, उसके माता पिता ने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया। इसके बाद प्रश्न घ, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है। तो यहाँ पर दिया गया है शब्द स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, तो उत्तर लिखा जाएगा स्वावलंबने सर्वदा सुखमेव भवति। और यहाँ इन शब्दों की न कदापि कष्टम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इन्हें उत्तर में नहीं लिखा जाएगा। तो उत्तर होगा स्वावलंबने सर्वदा सुखम भवति, स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है। इसके बाद प्रश्न है ण, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहम्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कदा अगच्छत्, कब गया। तो यहां पर दूसरे गद्यांश में से उत्तर है यहां पर पंक्ति है एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तो यहां पर उत्तर में शब्द लिखे जाएंगे प्रातः 9 वादने, और उत्तर इस प्रकार लिखा जाएगा श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। कदा के स्थान पर प्रातः 9 वादने। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे अगच्छत् गया। और इसके बाद अंतिम प्रश्न च, कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के कति कर्मकराः, कितने काम करने वाले संति हैं। तो यहां पर अंतिम पंक्ति में दिया गया है ममापि अष्टौ कर्मकराः संति, कृष्णमूर्ति ने यह कहा, कृष्णमूर्ति ही अवदत्। तो यहां पर शब्द लिए जाएंगे अष्टौ कर्मकराः संति, और उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कृष्णमूर्तेः कति के स्थान पर अष्टौ कर्मकराः, कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकराः काम करने वाले संति हैं। वीडियो 2 में इस पाठ के शेष प्रश्न बताए जाएंगे।